तो शुरू करते हैं आज की कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े को किसी जानवर का मीट काटते हुए देखते हैं, लेकिन काटते वक्त मीट का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। जब वो बूढ़ा उसे उठाने जाता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। अब हम निक नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर को देखते हैं। वो बहुत रूठा रूठा रहता था क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और तो और बेचारे की बीवी भी उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। लेकिन वो अपनी फेवरेट कार से एक स्टोरेज यूनिट के ऑप्शन में जाता है। स्टोरेज यूनिट उसे कहते हैं जहाँ लोग अपने जरूरत के सामान को घर में रखने के बजाय वहाँ रखते हैं और बदले में स्टोरेज यूनिट के मालिक को किराया देते हैं। आप इसे गोडाउन भी कह सकते हो। स्टोरेज यूनिट में काम करने वाला एडी आज एक यूनिट की बोली लगा रहा था क्योंकि उसके मालिक का 2 महीनों से कोई अता पता नहीं था। एडी केबिन को एक बार खोलकर दिखाकर बंद कर देता है और फिर बोली लगनी शुरू होती है। बोली स्टार्ट होती है 4000 रूपए से, जिसे निक 32,000 रूपए में खरीद लेता है। इसके बाद हम निक को एडी के ऑफिस में फोन पर किसी से बात करते हुए देखते हैं। दरअसल निक ने किसी से पैसे उधार लिए थे जो उसे फोन करके पैसों के लिए बार बार धमकियां दे रहा था, लेकिन निक के पास उतने पैसे नहीं थे। तभी एडी वहाँ आता है तो निक उसे यूनिट के पैसे देकर उससे यूनिट की चाबी मांगने लगता है। एडी कहता है मैं तुम्हें चाबी देने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे उस यूनिट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ उस यूनिट का मालिक उस यूनिट के सामने बहुत ही अजीब तरह की हरकतें किया करता था। एडी उसे बताता है कि इसने सालों से इसी यूनिट को ले रखा था। हर दिन वो अपने साथ यूनिट के अंदर कुछ लेकर जाता और वापस खाली हाथ आता था और वो जाने से पहले इसी तरह की हरकतें किया करता। निक कहता है मुझे मेरे यूनिट की चाबी दो। वो उसे चाबी लेकर जाने लगता है तो एडी उसे कहता है थोड़ा माल मुझे भी देना, जिस पर वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चला जाता है। तभी एडी के पास उस यूनिट की मालकिन अमेलिया आती है और उससे कहती है मैं यहाँ अपने यूनिट की बिल भरने आई हूँ। जिस पर एडी कहता है मुझे लगा आप और आपके पति मर गए हैं, इसीलिए हमने आपके यूनिट को बेच दिया। वो कहती है मेरे पति तो मर गए लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे मेरा यूनिट वापस चाहिए। जिस पर वो उसे खिड़की से बाहर निक को दिखाता है और कहता है आपको जाकर उस आदमी से बात करनी चाहिए क्योंकि आपके यूनिट को उसी ने खरीदा है। लेकिन जब वो निक के पास जाती है तो वो उसे उसके यूनिट को वापस देने से मना कर देता है। अमेलिया कहती है वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ बस पुराने सामान और मेरी पुरानी फैमिली फोटो है। निक कहता है मुझे 80,000 दो और अपने यूनिट को वापस ले लो, लेकिन वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। जिसके बाद निक कहता है फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और फिर वो वहाँ से स्टोरेज यूनिट वाली बिल्डिंग में चला जाता है। वो उस यूनिट को खोलता है और वहाँ की चीजों को चेक करने लगता है। तभी उसे बगल के यूनिट में एडी की आवाजें आती है। वो जब वहाँ जाता है तो एडी पाइप की लीकेज ठीक कर रहा था। निक उससे पूछता है कि ये यूनिट मेरे यूनिट से बड़ा कैसे है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये सारी यूनिट बहुत पुरानी है, कोई बड़ी है कोई छोटी तो कोई आपस में जुड़ी हुई है। एडी उसे कहता है अमेलिया एक अच्छी औरत है, तुम उसके यूनिट से उसके जरूरत के सामान देख लेने क्यों नहीं दे देते, लेकिन वो नहीं मानता। निक उस यूनिट के अंदर वापस जाता है और उसकी तलाशी लेना शुरू करता है जहाँ उसे एक डायरी मिलती है जो अमेलिया की खानदानी डायरी थी। तभी वहाँ उसे एक मेटल की कैंडल स्टैंड भी मिलती है जिसे वो अपने बैग में रख लेता है। उसे वहाँ एक अजीब किस्म की नेकलेस भी मिलती है और फिर उसे लकड़ी से बना एक टेबल भी दिखाई देता है। वो उन तीनों चीजों को अपने कार में रखकर उन्हें बेचने के लिए जा रहा था। तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। ये वही आदमी था जिससे निक ने 10 लाख रुपए उधार लिए थे। वो उसे 10 लाख रुपए कल तक वापस देने को कहता है और उसके कार के शीशे को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद निक वहाँ से आगेथा नाम की एक कलेक्टर के पास उन सामानों को बेचने के लिए जाता है। वो कैंडल स्टैंड को देखकर कहती है ये सोने का तो है लेकिन मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। फिर वो उसे वो टेबल दिखाता है। आगेथा टेबल को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे बताती है कि ये एक सीजन टेबल है, ये बहुत ही खतरनाक है। वो जब उसे ध्यान से देखने लगती है तभी उस टेबल के नीचे से एक ड्रॉवर ओपन होता है जिसके अंदर उन्हें 3 किताबें मिलती है। निक कहता है ये बुक बहुत पुरानी लग रही है, ये कीमती हो सकती है। और फिर जब निक उसे वो नेकलेस दिखाता है तो वो कहती है ये सब आखिर तुम्हें कहाँ से मिल गया, ये इंसानों के बालों से बना है। आगेथा कहती है मुझे अपने दोस्त को बुलाने दो जो तुम्हें इन सब चीजों की सही कीमत बता सकता है। वो अपने दोस्त को फोन करके तुरंत वहाँ आने को कहती है। रोनाल्ड जब वहाँ आता है तो वो ये सब चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो एक बहुत ही पुरानी असली की सियांस टेबल है। वो उसे बताता है कि इसे किसी बुरी शक्ति को बुलाने के लिए बनाया गया था। फिर जब निक उसे वो बुक दिखाता है तो रोनाल्ड उससे पूछता है कि चौथी किताब कहाँ है, इस बुक की चौथी वॉल्यूम भी है। जिस पर निक कहता है मुझे नहीं पता। रोनाल्ड उससे कहता है कि इतने के ही तुम्हें 8 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास चौथी वॉल्यूम भी होती तो तुम्हें 25 करोड़ से भी ज्यादा मिल सकते थे, क्योंकि वो चौथी वॉल्यूम जिसका नाम लिबर क्वार्टस है उसकी मदद से एक शैतान को बुलाकर उसके ऊपर काबू किया जा सकता है। वो कहता है कि वो चौथी वॉल्यूम बहुत ही रेयर है क्योंकि शैतान के साथ सौदा पूरा होते ही वो बुक जल जाती है और अगर शैतान के साथ सौदेबाजी में धोखा हुआ तो उसे बुलाने वाला इंसान भी जलकर राख हो जाता है। निक कहता है मुझे बस इन सब चीजों के अभी के अभी पैसे चाहिए। रोनाल्ड उसे पैसे निकाल कर दे देता है और कहता है अगर तुम मुझे चौथी वॉल्यूम दे देते हो तो मैं खुद तुम्हें 25 करोड़ रुपए दूंगा। जिसके बाद निक लालच में आकर रोनाल्ड को अपने साथ लेकर जाता है। रोनाल्ड वहाँ से जाते वक्त उस कैंडल स्टैंड को भी ले लेता है। कार में रोनाल्ड निक को बताता है कि मैं उन्हें जानता हूँ जिसकी यूनिट तुमने ली है। वो बताता है कि वो लोग बहुत अमीर थे जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप से अमेरिका आकर सेटल हो गए। उस आदमी ने जंग में ऐसे टैंक बनाए जिसने कई लोगों की जान ली। रोनाल्ड उसे ये भी बताता है कि उसने बर्लिन और वेनिया में शैतानों के पुजारियों से दोस्ती कर ली और साथ ही उसने शैतानों को बुलाकर उसे रहने के लिए उसे अपनी बहन की शरीर को दे दिया। निक को उसकी बातें बकवास लग रही थी, उसे बस पैसों से मतलब था। वो रोनाल्ड को लेकर गोडाउन में जाता है जहाँ रोनाल्ड अपने साथ उस कैंडल स्टैंड को भी लेकर आया था। निक कहता है तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आ गए? तो वो कहता है अगर हमें वो बुक मिल गई तो कैंडलेब्रा की लाइट हमें हर खतरे से बचाएगा। निक यूनिट के अंदर जाता है और रोनाल्ड को भी वहाँ बुक ढूंढने को कहता है। उन लोगों के काफी ढूंढने पर भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी निक का हाथ जब यूनिट के दीवार पर पड़ता है तो वो समझ जाता है कि दीवार अंदर से खोखला है। वो एक फर्नीचर हटाता है तो उसे वहाँ एक दरवाजा मिल जाता है। निक लॉक को तोड़कर जब दरवाजे को खोलता है तो उसे बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तभी रोनाल्ड को खतरा महसूस होने लगता है। वो कैंडलेब्रा में कैंडल डालकर उसे जला लेता है और निक से कहता है अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी दिखे तो मेरे से पूछे बिना उसे छूना मत। जिस पर निक गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं। सबसे
पहले उन्हें वहाँ दीवार पर कुछ न्यूज़पेपर और जीसस की एक स्टैचू मिलती है और अंदर जाने पर उन्हें वहाँ एक बॉडी मिलती है। रोनाल्ड उसे देखकर कहता है उसने सच में शैतान को रखने के लिए अपनी बहन के शरीर को दिया था। निक को वहाँ वो चौथी वॉल्यूम की बुक दिखाई देती है। रोनाल्ड कहता है ये बहुत ही बेबस और भूखी है, तुम इस लैंड के पार गलती से भी मत जाना, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता। वो बुक लेने के लिए बढ़ता है तो गलती से वो प्रोटेक्शन लाइन टूट जाती है, जिसके बाद वो शैतान जाग जाता है। उसके जागते ही उसके शरीर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और चौथी बुक जल जाती है। शैतान जागते ही रोनाल्ड को खा जाता है और निक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। वो बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोरेज यूनिट का दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी उस यूनिट की ऑनर अमेलिया दरवाजे के बाहर आती है। निक उसे दरवाजे को खोलने की रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है, जिसके बाद निक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन वो शैतान उसे पकड़ कर खा जाता है। तो दोस्तों, कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के हर एक एपिसोड में आपको एक से बढ़कर एक नई नई भूतिया कहानी देखने को मिले।